वेलकम बैक दोस्तों, आप लोगों का अपने ही चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में, जो आपके सिलेबस में थर्ड चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इजी है। आज का वीडियो हम लोग बहुत ही स्लोली चलेंगे एंड कम से कम ये आपको 10 से 15 मार्क्स दिलाएगा बोर्ड पेपर में। ठीक है, इस वीडियो में इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले आज। फर्स्ट थिंग तो थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। इनकमिंग पार्टनर होता क्या है, उसका क्या रिलेशन होता है इस एडमिशन चैप्टर से, वो देखेंगे। कुछ रेशियोज देखेंगे जो इस चैप्टर में कंटिन्यूअसली यूज होता रहता है एंड उनका कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने वाले इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग। उसके बाद जर्नल एंट्रीज देखेंगे, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है आपको एडमिशन चैप्टर में जर्नल एंट्री का क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो हमें वो भी आना चाहिए। एंड लास्ट वन थिंग, लेजर, जो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर को समझने से पहले उसका जो नींव रखा गया, स्टार्टिंग पार्ट है, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म में, अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म है, उसका पार्टनरशिप डीड चेंज होता है, एग्रीमेंट चेंज होता है, उसका पार्टनरशिप फॉर्म चेंज होता है, मतलब उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके बैलेंस शीट, उसके पार्टनर्स कैपिटल, सारे रेशियोज, जब ये सारे चेंजेस चेंज होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टोटल 4 तरीके से हो सकता है, मतलब 4 टाइप्स है उसके। कौन सा? पहला है चेंजेस इन प्रॉफिट, मतलब अगर प्रॉफिट में चेंज कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ प्रॉफिट में चेंजेस कर रहे हैं तो उनका एग्रीमेंट चेंज हो सकता है। सेकेंड वन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ऑलरेडी कोई पार्टनरशिप फॉर्म रनिंग में है, उसमें कोई एक नया पार्टनर अगर ऐड होता है तो उसको बोलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। कोई पार्टनरशिप फॉर्म रन हो रहा है, चल रहा है, एग्जिस्टिंग है, उसमें से कोई एक पार्टनर रिटायर हो गया, छोड़कर चला गया, उसको बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर नाम से समझ रहे हैं, अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें से कोई एक पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसको बोलेंगे डेथ ऑफ पार्टनर। तो कुछ इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड है। जो आज हम देखने वाले हैं वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। और हाँ, एक चीज आपको और बता दो, आपके पेपर में इन 3 चैप्टर में से कोई 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन दोनों में से हमें कोई एक करना होता है। और डैम श्योर अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर को अच्छे से कर लिया ना, स्टार्टिंग से एंड तक हर एक सब अच्छे से कर लिया, तो रिटायरमेंट और डेथ का तो 90% पोर्शन तो ऐसे कवर हो जाता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एडमिशन के जैसे ही रिटायरमेंट एंड डेथ है, सिर्फ लास्ट के क्लोजिंग एंड 1-2 एडजस्टमेंट अलग होते हैं एज कंपेयर टू एडमिशन। अदरवाइज पूरा एडमिशन ही आपका रिटायरमेंट और डेथ में कवर हो जाता है। मतलब अगर हमने एडमिशन कर दिया तो ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट और डेथ का 90% पार्ट हमारा कवर हो जाना है। ठीक है, इसलिए हमें इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। जैसे कि मैंने बताया कि आपके सिलेबस में, आपके टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर नंबर 3 है। ओके, फर्स्ट उसका हम मीनिंग देखेंगे। द प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर इनटू अ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म। ऑलरेडी कोई एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, उसमें हमने कोई एक नए पार्टनर को एडमिट कर दिया कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ में, जिसको हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा गया, उसको ही बोलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। सर नहीं समझा? देखो, इसको ना एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ज्यादा आप क्लियर कर पाओगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, लेट अज्यूम कि पहले से कोई एक पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है जिसमें ये 2 पार्टनर्स है। ओके, इसमें ये ऑलरेडी 2 पार्टनर्स है जो पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं। चलो कुछ इनका कुछ नामकरण भी कर दिया जाए। इनका नाम रख लेते हैं, चलो एक का नाम रख लेते हैं हम उमाकांत। व्हाट? उमाकांत। एंड सेकेंड का नाम रख लेते हैं हम लोग समाकांत। चलो, उमाकांत एंड समाकांत ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं, दोनों भी पार्टनर्स है एंड इन्हीं के बीच में एक और नया पार्टनर होना चाह रहा है एडमिट। ठीक है, एक और नया पार्टनर क्या बोल रहा है? मैं आपके पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होना चाह रहा हूं, ज्वाइन होना चाह रहा हूं। और मान लेते हैं कि इस पार्टनर का नाम है हमारा दयाकांत।
दयाकांत। ठीक है, पहले से हमारे पास दो पार्टनर थे, उमाकांत एंड समाकांत। अब एक न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है हमारा, क्या नाम है उसका, दयाकांत। अब देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपको कुछ चीजें समझना। ये जो उमाकांत एंड समाकांत है, इसको हम कहेंगे एक क्लियर वर्ड में, ये हमारे लिए हो गए ओल्ड पार्टनर। कौन से पार्टनर सर, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स को ही एक और नाम दिया गया है, वो क्या दिया गया है, उसी को हम लोग बोलेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये वर्ड्स याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में पूछता है आपको, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो सर जो दयाकांत ज्वाइन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सिंपल सा वर्ड, ये एज अ न्यू पार्टनर ज्वाइन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, न्यू पार्टनर। क्या बोलेंगे इसको हम, न्यू पार्टनर। ये हो गया हमारे लिए न्यू पार्टनर। इसका भी एक और नया नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। क्या बोलेंगे, इनकमिंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर अभी कम हो रहा है उसको हम बोलेंगे इनकमिंग पार्टनर। हमने क्या देखा अभी, ऑलरेडी ये दो पार्टनर्स है जो पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं, उनको बोलेंगे ओल्ड पार्टनर या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर। एंड जो नया पार्टनर ज्वाइन हो रहा है दयाकांत, उसको बोलेंगे न्यू पार्टनर या फिर इनकमिंग पार्टनर। एंड जब ये पार्टनर्स, जब ये जो ओल्ड पार्टनर्स है आपके सामने उमाकांत एंड समाकांत, एंड ये जो न्यू पार्टनर है, जब ये तीनों मिलकर के एक पार्टनरशिप फॉर्म रन करेंगे, उसको बोलेंगे हम ऑल पार्टनर। क्या बोलेंगे उसको हम, ऑल पार्टनर्स, क्योंकि यहां पे सारे के सारे पार्टनर्स एक साथ में आ गए, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑल पार्टनर्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपका। पहले दो पार्टनर्स ऑलरेडी रन कर रहे थे, उनको बोलेंगे ओल्ड पार्टनर्स या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। और जो नया पार्टनर ज्वाइन हो रहा है हमारा दयाकांत जी, उनको बोलेंगे न्यू पार्टनर या फिर इनकमिंग पार्टनर। एंड जब ये दो पार्टनर और ये तीसरा पार्टनर जब मिल करके एक हो जाएंगे, समथिंग कुछ ऐसा, ठीक है, जब ये तीनों पार्टनर साथ में आ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, फिर ऑल पार्टनर। ये चीज ध्यान रखना, इसी को बोलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब ये पार्टनर ऐड हो गया कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ में, उसको बोल दिया हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखो ना सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। ये दोनों पार्टनर्स फॉर एग्जाम्पल 4 साल से मेहनत कर रहे, 4 साल से मेहनत करके बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया, बहुत सारा रेपुटेशन क्रिएट किया, तब जा करके ये नया पार्टनर बोल रहा है मैं आपके पार्टनरशिप में ज्वाइन होना चाह रहा हूं। क्या ये पार्टनर्स इनको ऐसे ही ज्वाइन होने देंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। जो 4 साल से खून पसीने की मेहनत से मैंने अपना पार्टनरशिप फॉर्म बनाया है, तो क्या इस पार्टनरशिप फॉर्म में इसको ऐसे ही ऐड होने देंगे? बिल्कुल नहीं। क्या बोलेंगे, हमने इन्वेस्ट किया है, आप भी अपना पैसा इन्वेस्ट करो, आप भी अपना पैसा इन्वेस्ट करो। तो अभी इनकमिंग पार्टनर, ठीक है, देखो द इनकमिंग पार्टनर विल ब्रिंग कैश एज कैपिटल, क्योंकि हमें पता है कि अगर बिजनेसमैन कुछ भी अपना अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। ओके, अब कैपिटल के अलावा न्यू पार्टनर और एक चीज लेकर आएगा, उसको हम गुडविल बोलते हैं। मतलब सिंपल सा, न्यू पार्टनर जब एडमिशन में आता है तो दो चीज लेकर आता है, एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है गुडविल। कैपिटल तो नॉर्मल पता है हमें, गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। इसमें एक चीज देखो लिखा है मैंने, he also bring cash as goodwill to compensate the old partner who sacrifice। सर इस सेंटेंस का कुछ मीनिंग समझा नहीं। देखो एग्जांपल लेते हैं, मान लो बिफोर एडमिशन की बात कर रहा हूं, अगर बिफोर एडमिशन टोटल प्रॉफिट हमारा 15,000 होता था, अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करूं तो इनको कुछ 7.5 thousand मिलता है, करेक्ट। लेकिन अगर आफ्टर की बात करूं, मतलब न्यू पार्टनर आने की बात करूं, अगर इक्वल रेशियो की बात करूंगा और तो उस 15,000 को 3 पार्ट में डिवाइड अगर किया जाता है तो 5,000। ये जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है, तो देखो ओल्ड पार्टनर्स ने अपने हिस्से का 2,500 रुपीज सेक्रीफाई कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जब ऐसा होने वाला है, सेक्रीफाई करने वाले ओल्ड पार्टनर, तो उसको भरपाई करने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए न्यू पार्टनर कैपिटल के अलावा एक चीज और लेकर आता है, उसको हम बोलते हैं गुडविल। ठीक है, समझ गया कि गुडविल कब लाते हैं, कौन लाता है। मतलब इसका ये मीनिंग निकलता है कि ये जो न्यू पार्टनर है हमेशा दो चीज लेकर आएगा। इसको थोड़ा छोटा कर दे,
ये बाबू मोशाय तुम थोड़ा छोटा हो जाओ। ओके चलो देखो, अब ये जो न्यू पार्टनर है, हमेशा जब एडमिशन होगा तो आपको दो चीज देखने मिलेगा, दो चीज ये लेकर आएगा। क्या क्या? एक चीज तो इटसेल्फ कैपिटल एंड सेकेंड वन गुडविल। ये दो चीज लेकर आना ही आना है। अगर मैं कैपिटल ब्रिंग का एंट्री कहूं, आप लोग 11 में पढ़ा बच्चों, ठीक है, ब्रिंग कैपिटल, ठीक है, अगर कैपिटल लेकर आता है तो हमारे कंपनी में, हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में हमें हमेशा एज अ बिजनेसमैन नहीं, हमें एज अ कंपनी सोचना है, एज अ पार्टनरशिप फॉर्म सोचना है। तो हमारे बिजनेस में कैश इन बैंक कम्स इन होता है। क्या होता है? कम्स इन होता है। तो एंट्री हमारा कुछ इस तरह से आता है, कैश बैंक, या फिर हो सकता है एसेट्स लेकर आए। जो भी आ रहा है हमारे पास कम्स इन हो रहा है तो डेबिट। कौन दे रहा हमें? सर न्यू पार्टनर। तो क्रेडिट में क्या आएगा? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डेबिट व्हाट? कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। इतना चीजें हमें याद रखना है, ठीक है। न्यू पार्टनर का पहले कैपिटल का एंट्री हो गया। गुडविल जो है, गुडविल का एक्चुअली बहुत बोल सकते हो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं पहले यहाँ पे। गुडविल का हम अलग से पूरी तरह से वीडियो देखने वाले कि कैसे गुडविल कैलकुलेट होता है या फिर गुडविल के एंट्रीज क्या होती है, ठीक है। तो गुडविल में होता कैसा है, कभी कभी कैसा होता है कि न्यू पार्टनर बोलता है चलो मेरे पास पैसा बहुत है, गुडविल कैश में ले लो, इसको बोलते हैं ब्रिंग इन कैश। कभी कभी होता है कि न्यू पार्टनर बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गुडविल का कैश नहीं दूंगा, उसको बोलते हैं ओनली रेज या फिर नॉट ब्रिंग इन कैश। दो चीज बताया मैंने, गुडविल में एक ब्रिंग इन कैश और एक ओनली रेज वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फिलहाल से आपको इतना याद रखना है कि जब न्यू पार्टनर आता है तो दो चीज लेकर आएगा, एक होता है कैपिटल, एक होता है गुडविल। ओके, अगर न्यू पार्टनर ज्वाइन होता है तो क्या क्या चीजें इसमें और हो सकती है, जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगे उनको रीवैल्यूएट किया जाएगा। सर रीवैल्यूएट मतलब जैसे कि जिस दिन पार्टनर एडमिट हो रहा है उस दिन उस एसेट्स का कोई भी एक पर्टिकुलर एसेट, फॉर एग्जांपल फर्नीचर का एक्चुअल वैल्यू क्या है वो लिखना होता है बैलेंस शीट में, उसका अप डाउन जो वैल्यू है उसको रिकॉर्ड करना है, उसे बोलेंगे रीवैल्यूएट, हमारे एसेट्स का वैल्यूएशन वापस से करना, ठीक है। एंड गुडविल फॉर्म का वैल्यू करना, क्योंकि देखो ना पहले दो पार्टनर्स थे, अभी तीसरा पार्टनर आ गया तो गुडविल चेंजेस हो रहे, या फिर ये गुडविल लेकर आएगा, तो वो सारे कैलकुलेशन हमें करना है गुडविल वैल्यू, ठीक है। एसेट्स लायबिलिटी रिवैल्यूएट करना है, गुडविल को वैल्यूएट करना, ये हमारा इनकमिंग पार्टनर का इंट्रोडक्शन था। ओके, इसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग कि कुछ रेशियोज है, जैसे मैंने बताया ना कुछ ऐसे रेशियोज है जो कुछ कैलकुलेशन है जो कंटिन्यूसली आपको अपने क्वेश्चन में देखने मिलेगा, अपने आंसर में सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, टोटल 3 तरह के रेशियोज आपको देखने मिलेंगे। हमेशा इन चीजों को याद रखना, भूलना कभी नहीं, क्योंकि ये रेशियोज ऑप्शन में मतलब ऑब्जेक्टिव्स में डेफिनेटली पूछता है। इट्स माय डैम श्योर दोस्तों, बोर्ड में देख लेना, इसमें से कोई ना कोई एक रेशियो को 1 मार्क ले जरूर पूछेगा। ओके चलो, अच्छा एडमिशन ऑफ पार्टनर में टोटल 3 तरह के रेशियोज देखना है आपको। एक होता है ओल्ड रेशियो, दूसरा होता है न्यू रेशियो एंड तीसरा होता है सैक्रिफाइस रेशियो। देखो इनके नाम से ही आपको क्लियर हो जाना है, बट से कुछ फॉर्मूलाज है एंड कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व भी करेंगे। देखते हैं पहले ओल्ड रेशियो, मतलब न्यू पार्टनर ज्वाइन होने के पहले एक रेशियो रहा होगा ओल्ड पार्टनर्स का, उसको बोलेंगे ओल्ड रेशियो। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन में दिया होता है कुछ इस तरह से 2:3, 3:2 या फिर 1:1, 5:2, इस तरह से कुछ रेशियोज दिया होता है। अगर दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो हमें इक्वल ट्रीट करना है। सर आपका कहना हम कैसे मान ले, जा करके चेक कर लो। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, ठीक है, एज पर पार्टनरशिप, अगर अपने फाइनल अकाउंट पढ़ा रहेगा तो उसमें दिया हुआ है 1932 सेक्शन 4 में लिखा गया है इफ पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, तो हमें एज्यूम क्या करना है, इक्वल। फाइन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यू रेशियो का मीनिंग क्या हुआ, जब एक नया पार्टनर ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म में ज्वाइन होता है तो अब 3 न्यू पार्टनर्स रेडी हो गए, तो इनका एक नया पार्टनर का रेशियो क्रिएट करेंगे। मतलब आफ्टर एडमिटिंग पार्टनर जो रेशियो होता है उसको बोलेंगे हम लोग न्यू रेशियो। उसका एक फॉर्मूला है, हम देखेंगे
कैसे इसको हम लोग अप्लीकेबल करके आंसर निकालते हैं। एंड सेक्रीफाइस रेशियो, मैंने पिछले को बताया था इनकमिंग पार्टनर को वहां पे कि पहले 2 पार्टनर्स थे, अभी 3 पार्टनर आ गए, तो कुछ पार्ट इनको सेक्रीफाई करके न्यू पार्टनर को देना पड़ता है, तो वो सेक्रीफाई रेशियो निकालना होता है। इनका मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, एक चीज और दोस्तों, प्लीज प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट, आप लोगों को सारी चीज अपने नोटबुक पे लिखना है, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझेगा बिल्कुल नहीं। ओके, फर्स्ट थिंग, कैसे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग, हम लोग कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालेंगे, जिसके 3 स्टेजेस है। पहले तो बिजनेस प्रॉफिट को ₹1 मानना है हर एक क्वेश्चन में, हर एक सम के अंदर। आपको अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो हर क्वेश्चन में आपको ₹1 ही मानना है। इसके पीछे भी रीजन है, बट फिलहाल मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसका अलग से मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, तो ₹1 आपको हर क्वेश्चन में बिजनेस प्रॉफिट मानना है। सेकेंड स्टेप जो होता है, आपको निकालना होता है रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब जो न्यू पार्टनर शेयरिंग मांग रहा है या फिर न्यू पार्टनर शेयरिंग दिया रहा है, उस रेशियो को 1 में से माइनस करना है। थर्ड चीज है जो आपका एक्चुअल फॉर्मूला है कि न्यू PSR, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई रिमेनिंग प्रॉफिट। ये आपका है एक्चुअल फॉर्मूला, जिसको हमें यूज करना है। ठीक है, जिसको हमें यूज करना है। ओके, तो नीचे देखो एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ यहाँ पे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझा फ्रेंड तो प्लीज कमेंट करो, या फिर मैं आपको नंबर देता हूँ, वहां पर मुझे टेक्स्ट करो, व्हाट्सअप करो, मैं आपको और भी क्लियरली लाइव लेक्चर लेके बता सकता हूँ। ठीक है, देखो X एंड Y शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो। पहले हमारे पास 2 पार्टनर्स थे X एंड Y, जिनका शेयरिंग रेशियो है 3:2। मतलब ये न्यू पार्टनर एडमिट होने के पहले का रेशियो है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, ओल्ड रेशियो। क्या बोलेंगे इसको हम सर, ओल्ड रेशियो। ओके, अब इस पार्टनरशिप फॉर्म में Z नाम का एक पर्सन एडमिट हुआ और बता के दे रहा है कि इन फ्यूचर 1/4 शेयर लेने वाला है। मतलब ये हमारा न्यू पार्टनर, ये कौन हो गया हमारा न्यू पार्टनर। मतलब X एंड Y ओल्ड पार्टनर, Z हमारा न्यू पार्टनर एंड XYZ हमारा ऑल पार्टनर। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप क्या बोला, लेट एज्यूम बिजनेस प्रॉफिट ₹1। चलो मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया। तो स्टेप नंबर 1 आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे आएंगे। क्या लिखेंगे अभी, ये क्या बोला, रिमेनिंग प्रॉफिट। ओके, तो रिमेनिंग प्रॉफिट ले वर्ड यूज करा दोस्तों, RP। ठीक है, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। कितना बोला शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, क्वेश्चन देख के जरा बताओ मुझे। यस करेक्ट, 1/4। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करना। आपको पता है मैथमेटिक्स, अगर इनके बीच में अगर माइनस या प्लस होता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है, और अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो को सामने सामने मल्टीप्लाई करना होता है। मैं रिपीट करता हूं, क्या बोला, माइनस या प्लस होता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है, अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो सामने सामने मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, चलो अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना अपने को। तो पहले यहां से हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कोई चीज ध्यान रखना, वरना गड़बड़ होता है। तो मैथमेटिक्स से यहां से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 1 - 1 एंड डिवाइड बाय आपका क्या बचा, 4। तो जब ये कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर मिलता है 3/4। कैसे, 4 × 1 = 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3 एंड नीचे आपको डिनोमिनेटर में 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो क्या मिल गया हमें, 3/4 मिल गया। हमें क्या मिल गया, 3/4। हमें एक्चुअली क्या निकालना है, मतलब सेकंड स्टेप तो होगा, थर्ड स्टेप है न्यू PSR इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई रिमेनिंग प्रॉफिट। कितने पार्टनर से सर, 3 पार्टनर से। कितने, 3। एक है X, कलर चेंज कर दे, यस चलो कर देते, X Y एंड Z। ये हमारे पास 3 पार्टनर से, तो इनके रेशियोज निकालने हैं। ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करो एंड ईयरफोन लेके सुना करो तो बेटर रहेगा। आजू बाजू की परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। देखो पहले क्या बोला है, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या दिया दोस्तों सर, 3:2 है। 3:2 दैट इज 3/5, 2/5। सर 3 और 2 तो समझा, लेकिन 5 कहां से आया। देखो दोस्तों बहुत क्लियर है, इन दोनों को प्लस कर देना। आपको हमेशा क्या करना है, एडिशन करना है, प्लस करना। 3 + 2 = 5। इसका मीनिंग कुछ ये होता है कि 5 हिस्से में से 3 हिस्सा x को मिलेगा, 5 हिस्से में से 2 हिस्सा y को मिलेगा। ठीक है, अब तक मैं z तक पहुंचा नहीं हूं। ओके, फिर बीच में क्या हमारा मल्टीप्लीकेशन,
मल्टीप्लीकेशन, ये देखो कहाँ से लिया मैंने मल्टीप्लीकेशन, ये देखो मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद क्या है रिमेनिंग प्रॉफिट, देखो हमने अभी यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला है 3/4 है, तो 3/4 एंड 3/4। चलो मैंने क्या बताया था, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मतलब सामने सामने मल्टीप्लाई करना है कुछ इस तरह से। आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करने में कितना मिल जाएगा सर 9/20 एंड 6/20। ये तो हमारे ओल्ड पार्टनर्स के लिए हो गया। अब मुझे थर्ड पार्टनर का निकालना है जो न्यू पार्टनर था हमारा, ठीक है। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला क्या बोलता है ओल्ड रेशियो, क्या ओल्ड रेशियो है इसके पास? सर ये पहले तो ओल्ड पार्टनर था ही नहीं, तो इसका रेशियो कैसे आएगा? वेरी गुड, तो रिमेनिंग प्रॉफिट का भी फॉर्मूला इसमें यूज होता नहीं है, तो सर इसका कैसे निकालेंगे? देखो इसने फ्यूचर में कितना डिमांड किया है क्वेश्चन में, देखो सर 1/4 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1/4। अब अगर आपने एक चीज ध्यान दिया रहेगा तो डिनोमिनेटर 20 है, तो हमेशा मुझे डिनोमिनेटर इसको भी 20 ही करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 4 के साथ कि यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा 20 हो जाए। सर 5 से करो तो बहुत ईजी, वेरी गुड। अगर मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैथमेटिक बोलता है अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करो। तो ये कितना हो गया 5/20। अब हमारे देखो डिनोमिनेटर सारे सेम हो गए, तो एक्चुअल रेशियो क्या बन गया हमारा? रेशियो जो है 9:6:5 बन गया। मतलब अगर मैं बात करूं कि मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया, तो मैं कहूंगा 9:6:5। ये मेरा हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आपको समझा होगा, नहीं समझा होगा तो मुझे कमेंट करो या फिर व्हाट्सएप करो, मैं आपको एक और या फिर और कुछ क्वेश्चंस के साथ में एग्जांपल दूंगा। ओके, ये हमने क्या सीखा अभी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। ध्यान रखना आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना, 3 में से तो एक तो भूल जाना हमेशा के लिए, हमेशा 1 मानना ही है। बस बचा क्या, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालो एंड फिर न्यू पीएसआर निकालो। इस चीज को आप लोग अपने नोटबुक पे लिख लो। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला खत्म, ओल्ड तो दिया होता ही है, हमने न्यू रेशियो कैसे निकालना वो सीख लिया। अब क्या देखना हमें कि सैक्रिफाई रेशियो कैसे निकालना है। देखो सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला दिया हुआ है, सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर मैं ना इस फॉर्मूला को याद करने जाऊँ ना तो हो सकता है कभी कभी भूल जाऊं। इसको सबसे बेस्ट तरीका समझने का देखो समझाता हूं मैं, एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। आप लोग घर पे 3 लोग हो, ठीक है, आप लोग घर पे 2 लोग हो, चलो आप लोग घर पे 2 लोग हो, या फिर एग्जांपल वही कंटिन्यू अगर किया जाए हमारा, जो ये हमारे 2 लोग थे अट्टू बट्टू कट्टू बट्टू जो भी थे, चंदाकांत अमाकांत, ठीक है, ये 2 लोग हैं और आपको घर पे अगर आपको 3 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, 3 रुपए या फिर 300 आपको दिए जाते फॉर अ पॉकेट मनी, ओके, फॉर अ डे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो सर 150 एंड 150 मिलेगा। वेरी गुड। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, पहले की बात कर रहा हूं, ओल्ड की बात कर रहा हूं। अगर इसमें तीसरा पर्सन कोई ज्वाइन हो जाता है, मतलब आप लोग 2 लोग तो हो, ओके, बट इसके साथ में आपका कोई एक तीसरा बंदा ज्वाइन हो गया, मतलब अगर मैं अब बात करूं उसी 300 रुपए को, आपको 300 ही मिलता है, कुछ नया नहीं मिलता, आपको 300 रुपए ही मिलता है। तो इस 300 रुपए का डिवाइड करो तो कुछ आपका जो है 100 एंड 100 रुपए, मतलब जो पहले वाले ओल्ड वाले 2 लोग थे उनके जेब से 50 रुपए जा रहा है, 50 रुपीज एंड 50 रुपीज किसको मिल रहा है, दोनों ऐड होकर के न्यू पार्टनर को। मतलब न्यू पार्टनर के आने की वजह से ओल्ड पार्टनर्स को अपने जेब से सैक्रिफाई करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाई करना पड़ रहा है। इसलिए सैक्रिफाई रेशियो हमेशा सिर्फ ओल्ड पार्टनर का निकलता है। क्या होता है, सैक्रिफाई रेशियो हमेशा किसका निकलता है, ओल्ड पार्टनर का ही निकलता है। ओके, ये चीज ध्यान रखना। तो ओल्ड पार्टनर का देखो फॉर्मूला क्या बन गया, ओल्ड माइनस न्यू। आपको 50 रुपीज कैसे मिला, सर 150 में से 100 माइनस कर दिया, मतलब ओल्ड में से न्यू माइनस किया, इसका रेशियो क्या बन गया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको रेशियो कुछ इस तरह से याद रखना है प्रैक्टिकल लाइफ वाले एग्जांपल के साथ में, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा सर इसका कोई एग्जांपल, देखो हम लोग जो पीछे एग्जांपल देखा ना उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं पहले बात करूं, चलो ओल्ड रेशियो दिया था इन लोगों ने, क्या दिया था देखो क्वेश्चन में 3:2 एंड ये 965। लेट एज्यूम 3:2 हमें 3:2 हमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एंड न्यू पीएसआर जो हमें दिया हुआ है
वो है 9:6:5 दिया हुआ है। इसके थ्रू हम लोग सेक्रीफाई रेशियो कैसे निकालेंगे? ओके देखो, मैंने क्या बताया कि सर हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का ही सेक्रीफाई होता है, मतलब एक्स और वाई का ही होने वाला है। तो देखो फॉर्मूला क्या बोला, ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5 होने वाला है। ओके फिर क्या बीच में माइनस है, उसके बाद क्या बोला न्यू रेशियो। देखो न्यू रेशियो में ये लेना है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 9/6 अपॉन में क्या आने वाला है सर, तीनों को एडिशन करेंगे, लेकिन सर तो 2 का ही लेना, बट फिर भी तो रेशियो बच्चों तीनों का है ना, जैसे तीनों ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो ये 15 एंड 5 दैट इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे आपका आएगा 20 एंड 20। अगेन क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, मैंने बताया था ये वाला पार्ट, मतलब 20 × 3 माइनस 5 × 9 अपॉन 5 × 20। तो आप लोग जब ये करोगे कैलकुलेशन, तो आपको जो फाइनल आंसर बताता हूं 15/100 आने वाला है। ओके एंड सेम चीज आप लोग जब ये करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपको फाइनल आंसर जो इसका मिलेगा 10/100। देखो अगर अपन ध्यान देगा तो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो गया, तो क्या करोगे अभी 15 एंड 10 आपका रेशियो बन जाता है। आप चाहे तो इसी के साथ में कैलकुलेशन कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको मैथमेटिक्स काफी अच्छे से पता है तो इसको और रिड्यूस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ऐसा कोई टेबल जिसका तीनों आता रहे, सर 3 में आता है, वेरी गुड, तो आपका आंसर क्या बनेगा फिर 3:2 आपका बन जाता है सेक्रीफाइस रेशियो। क्या सेक्रीफाइस, सर एक जादू हो गया, क्या जादू हुआ, अगर देखा रहेगा तो सेक्रीफाइस रेशियो जो हमने अभी निकाला वही आपका सेम एज इट इज ओल्ड रेशियो। अल्लाह सर ये तो खुशी की बात होगी, हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं बच्चों, कभी कभी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सेम आए, बट हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा मैं आपको कुछ नोट बता देता हूं कि कब कब आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, कब कब नहीं निकालना है, या फिर न्यू पीएसआर कहां यूज होता है एंड सेक्रीफाइस रेशियो कहां यूज होता है। मैं आपको बता दूं अगर, तो न्यू पीएसआर जो है कुछ जगहों पे ही यूज होता है सर, कुछ जगहों इन सेंस, जैसे कि आप बोल सकते हो अगर क्वेश्चन में बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, गुडविल रिटर्न ऑफ करने बोला आपको, क्या बोला है, गुडविल रिटर्न ऑफ या फिर राइट ऑफ या फिर नॉट शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अदरवाइज अगर बोला है कैपिटल एडजस्ट करो, यही दो जगह पे आपको जो है न्यू पीएसआर निकालने की जरूरत पड़ेगा, इस रेशियो की जरूरत पड़ेगा। कहां बताया मैंने, गुडविल राइट ऑफ या फिर कैपिटल एडजस्टेड का। अच्छा सेक्रीफाइस रेशियो कहां यूज होगा, एक ही जगह पे सर, कहां पे, वो जो है आपको गुडविल रेज्ड करते वक्त, जब हम गुडविल देखेंगे, हमने गुडविल रेज क्या होता है, राइट ऑफ क्या, तो सारी चीज देखेंगे, बट फिलहाल ध्यान रखो गुडविल रेज जहां करेंगे हम लोग वहां सेक्रीफाइस यूज करेंगे। अच्छा इसमें एक और नोट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो इफ इन क्वेश्चन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, देन we have to calculate sacrifice ratio। इसका मीनिंग ये है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर न्यू पीएसआर दिया हुआ है, क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दिया हुआ है, तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें जो है क्वेश्चन में क्या दिया होता है और क्या सॉल्व करना होता है। देखो फर्स्ट थिंग तो गिवन इन क्वेश्चन, हमेशा हमें चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, हमेशा हमें क्वेश्चन के अंदर दो चीज दिया होगा, एक होगा ओल्ड बैलेंस शीट मतलब ओल्ड पार्टनर्स का, एंड सेकंड होगा कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे, जैसे कि एसेट्स रिवैल्यूड होना, फर्नीचर का वैल्यू, आरडीडी, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। हमेशा क्वेश्चन में दो चीज दिया होगा, इसके बेस पे हमें चार चीजों में से कुछ सॉल्व करना हो सकता है, ठीक है, जिसमें से पहला जर्नल एंट्री है, सेकंड रीवैल्यूएशन, एक चीज ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन ये दोनों अलग चीजें हैं।
रिवैल्यूएशन मतलब एसेट का रिवैल्यूएट करना, रियलाइजेशन का मतलब एसेट्स को सेल आउट करना, जीरो करना। ओके अच्छा, इसको एक और नाम दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एक चीज याद रखना, रिवैल्यूएशन को ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ओके, जर्नल एंट्री है, पार्टनर्स कैपिटल है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है। देखो ये जो चीज है ना आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, चाहे वो 11 की बात करो या 12 की बात करो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में जो बैलेंस शीट बनता है वही बैलेंस शीट है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, वही लायबिलिटीज एसेट्स बनता है। पार्टनर्स कैपिटल आपने जो 12th में वही 12th या फिर 12 की बात करो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट किया रहेगा तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल बनता है, लगभग कुछ वैसे ही है। मतलब आपके लिए कुछ ये तीन चीजों में से कुछ नए नए चीजें हम लोग देखते हैं वन बाय वन। पहले बात करूंगा मैं जर्नल एंट्रीज के बारे में। देखो फर्स्ट थिंग यहां पे क्या दिया गया है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर आपके एसेट्स का, अगर आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता है तो डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर आपके लायबिलिटीज का वैल्यू कम होता है, मैंने दो चीज बात की यहां पे, पहले बात किया एसेट्स का वैल्यू। देखो अगर आपके किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू, किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो मुझे बताओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर फायदा हुआ, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है। ओके वेरी गुड। या मैंने बोला लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज होना, मतलब आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख का लोन दिया था बट सामने ने बोला कि आप 1 लाख पे मत करो, आप सिर्फ 70,000 मुझे पे करो। मतलब मुझे बताओ 30,000 का आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सर अगेन फायदा हुआ। मतलब अगर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा या लायबिलिटी का वैल्यू कम होगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट में आपको फायदा हो रहा है। और एक एक चीज दिमाग में लेके चलना है, अगर फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। क्या करना है? क्रेडिट करना है। अगर फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करो, अगर नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करो। ये हमारा गोल्डन रूल भी बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके तो यहां पे क्या हो रहा है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ा या लायबिलिटी का वैल्यू कम हुआ तो दोनों के वजह से फायदा हो रहा है, इसलिए रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। जिस चीज में फायदा हो रहा है उनको डेबिट में लिख दिया, सिंपल सा। रीवैल्यूएशन को ध्यान रखो तो बाकी आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैंने क्या बोला? रिपीट। फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन डेबिट। चलो सेकंड देखो, एसेट्स का वैल्यू कम हो गया। हो अभी एसेट्स का, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया, मतलब क्या हो गया सर? लॉस हो गया। इंक्रीजिंग द लायबिलिटी, अचानक से आपका कर्जा बढ़ गया, इसमें भी लॉस हो गया। दोनों भी लॉसेस से, मैंने क्या बताया, लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन को डेबिट, एंड जिस चीज में लॉस हुआ उसके ऑपोजिट में लिख दिया, सिंपल सा। आपको सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना है। ओके, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री, रिकॉर्डिंग द अनरिकॉर्डेड एसेट्स। देखो आपको पता ही नहीं था कि आपके अकाउंट के अंदर 5,000 रुपए जमा ऐसे पड़ा हुआ है, 5,000 या 5 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, और अचानक से मालूम पड़ा, तो मुझे बताओ ये आपके लिए फायदा है कि नुकसान है? सर ये तो हमारे लिए फायदा है। अच्छा फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है? सर क्रेडिट करना है, एंड जिस चीज में फायदा हुआ उसको डेबिट कर दिया। अच्छा क्रिएटिंग लायबिलिटी, आपको पता ही नहीं है कि आपका तो बैंक माइनस में चल रहा है, मतलब बैंक पासबुक जो करंट अकाउंट होता है माइनस में चल रहा है, आपने ओवरड्राफ्ट लेके रखा हुआ है, मतलब लायबिलिटीज बढ़ गया। लायबिलिटी बढ़ेगा तो फायदा या नुकसान? सर नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? सर डेबिट करेंगे। ठीक है, देखो चारों कॉन्सेप्ट हमने एक ही चीज देखा, अगर फायदा हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करो, नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करो। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही और भी क्लियरली समझेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर। ओके देखो उसके बाद ये जो चीजें है ना क्लोजिंग वाले, मतलब जैसे आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं तो जीपी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट में, तो वैसे ही जब हम लोग क्लोज करेंगे तब ये इंटरेस्ट देखेंगे हम लोग। ओके जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कवर हो जाएगा उसके अंदर आपका। ओके उसके बाद क्या देखना हमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने अब भी बताया अगर फायदा हुआ तो हंसी खुशी के साथ में क्रेडिट में रिकॉर्ड करो, नुकसान हुआ लॉस हुआ तो डेबिट में। ठीक है, फायदा हुआ इनकम हुआ क्रेडिट में, नुकसान हुआ लॉस हुआ डेबिट में। कुछ इस तरह से आपको देखो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 133 पे दिया हुआ है। देखो मैंने क्या बताया, डेबिट में क्या, नुकसान, डिक्रीज हुआ एसेट्स, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, यहाँ पे एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया और लायबिलिटी का वैल्यू कम हो गया। ठीक है, और ये क्लोजिंग वाले है जो हमने अभी जर्नल एंट्रीज देखा, ये वही चीज है। अगर दोनों कंपेयर करो लिख के अगर सामने देखोगे आपको समझ जाएगा। ओके उसके बाद अगर बात करूंगा, पता है वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है बट इट्स लास्ट बोल सकते हो। ओके
पार्टनर्स कैपिटल। इसमें से ना मैं कुछ चीजें टिक कर रहा हूं जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूं काफी अच्छे से, क्योंकि गुडविल वाली चीज है, तो गुडविल के लेक्चर के अंदर इसको देखेंगे हम लोग तो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाली चीज है आपका। ओके, इसके अलावा आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल जो है हमेशा लायबिलिटी में दिखता है, और ये भी पता है कि जितने भी लायबिलिटी होते हैं वो सारे क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग हमेशा आपको क्रेडिट साइड करना होता है। पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी कंटेन है, लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसका ओपनिंग भी किधर होता है, क्रेडिट साइड होता है। जब नया पार्टनर ज्वाइन होता है तो उस नए पार्टनर के ज्वाइन होने से पहले ओल्ड पार्टनर्स ने कुछ पैसा बचा कर रखा होता है, उसको रिजर्व बोलते हैं, जनरल रिजर्व। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या बोलते हैं, न्यू पार्टनर आने के पहले हम लोग अपने बचाए हुए पैसे को इक्वल में डिवाइड कर, रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ओके, एंड ये जो एंट्री है, नया पार्टनर जब पैसा लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है, न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है। एंड ये जो है ट्रांसफर है, मतलब अगर मान लो ये देखो, अगर इधर प्रॉफिट आया, डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड एंड क्रेडिट का ट्रांसफर टू डेबिट साइड। आई होप सो आपको चीजें समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि गुडविल क्या होता है या फिर गुडविल कैलकुलेशन कैसे होता है, ये चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।